चुटकियों में अगर ये चाह लेंगे तो आज का आज कर सकते हैं, लेकिन ये चाहते नहीं। ये तारीख पे तारीख जैसे मूवी में होता है ना कि डेट पे डेट, डेट पे डेट। बस यही मांग है जेएसएससी से कि हमारा सेकेंड डीवी लिस्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। हम लोग आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है हम लोगों को। ऑथेंटिक चीज नहीं बताते हैं। कारण क्या क्या बताते हैं, हंसी लगेगा कि अब स्टाफ का टाइफाइड हो गया है, अभी सुनने में आ रहा है कि खुद का तबीयत खराब है। आज तो यहाँ पे बैठे हुए, कल से बैठे हुए इधर, और रेगुलर बैठ ही रहे हैं मैडम। कोई तरह का अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इस वक्त हम जेएसएससी कार्यालय के समक्ष मौजूद है और एक बार फिर से झारखंड के अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे, चूंकि इनका कहना है कि पीजीटी की दूसरी डीवी लिस्ट जो है वो अब तक जारी नहीं की गई है, जिस वजह से इससे पहले भी पीजीटी के तमाम जो अभ्यर्थी है वो कई बार मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करने की कोशिश किए थे, विधायकों से भी इन लोगों ने मुलाकात की है, मंत्रियों से भी इन लोगों ने मुलाकात की है, लेकिन इनका सवाल है कि आखिर पीजीटी की दूसरी डीवी लिस्ट कब जारी होगी। कुछ अभ्यर्थी है, उनसे हम बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम अपने दर्शकों को ये भी जानकारी दे दें कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर ये बैठे हुए और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी ये लोग इसी तरीके से बैठे रहेंगे। बातचीत करते हैं कि आप लोगों का कहना है और लगातार आप लोग कह रहे हैं कि इसी तरीके से आप लोग बैठे रहेंगे जब तक आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी। पहले तो मांग क्या है और इससे पहले भी विधायक और मंत्रियों से भी आप लोगों ने मुलाकात किया है, उनके तरफ से क्या कुछ कहना है? मैडम, जब भी हम लोग विधायक से मिले उन्होंने कहा कि मुद्दा को हम लोग विधानसभा में रखेंगे। जब भी सेशन शुरू हुआ, कुछ मैटर लास्ट टाइम हुआ था मुख्यमंत्री जी के परिवार में, उसके बाद अनिश्चितकाल के लिए वो स्थगित हो गया और हमारा तो आपसे पहले भी बात हो चुका है मैडम। हम लोग बस यही मांग है जेएसएससी से कि हमारा सेकेंड डीवी लिस्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। हम लोग आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है हम लोगों को। पिछले 2 महीना पहले हम लोग यहाँ आए थे और सचिव जी के द्वारा ये बोला गया कि 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, बट लेकिन नहीं हुआ। 2 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ है मैडम। जब भी आ रहे हैं बस आश्वासन मिल रहा है कि बस अगले महीने तारीख पे तारीख वाला हिसाब है। अच्छा, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या अंदर से कोई अधिकारी आप लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं? इससे पहले जब भी आए थे मैडम, हुआ था, बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि हाँ थोड़ा इंतजार कर रखिए, सब कुछ किया हुआ है, आप लोग का जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। पर अभी मैडम हम लोग आज तो यहाँ पे बैठे हुए, कल से बैठे हुए इधर, और रेगुलर बैठ ही रहे हैं मैडम। कोई तरह का अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कब कितना तक दिन हो गया आप लोगों को? मैडम 11 सितंबर से हम लोग बैठे हुए हैं। बस बीच बीच में हम लोग को आश्वासन जैसे मिला हम लोग यहाँ पर से चले गए, बट अभी 2 दिनों से मैडम इधर बैठे हैं और अभी बैठेंगे। चलिए, और भी कुछ अभ्यर्थी, उनसे भी बातचीत करते हैं। समय आप लोगों ने लिया है कोई अधिकारी से मिलने के लिए? नहीं, मिलने के लिए तो अधिकारी, सबसे पहले बात है कि सुधीर गुप्ता सर जो है कि है नहीं। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये 2023 की बहाली है, लेकिन इतना दिन तक तो हमको लगता है कि इन लोग अपना खुद का चीज़ नहीं होता है। यानी कि समझ सकते हैं कि 2023 का और एक रिजल्ट देने के बाद सेकंड डिवीजन 1 साल हो गया है, उसके बाद ये नहीं दिए हैं। और बताइए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर ऐसा अभ्यर्थी होता तो समझ में आता है कि बहुत सारा काम बटन में है। ये चुटकियों में अगर ये चाह लेंगे तो आज का आज कर सकते हैं, लेकिन ये चाहते नहीं। ये तारीख पे तारीख जैसे मूवी में होता है ना कि डेट पे डेट, डेट पे डेट। तो इनका नाम अगर झारखंड कर्मचारी आयोग से अगर इसको अगर बदल दें नाम और इसको बोल दें कैंसल आयोग या कुछ और नाम रख दें तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। अभी आप लोगों को क्या करना है, चूंकि ठंड भी बढ़ रही है रांची में, यहीं पर आप लोग डटे हुए हैं, तो क्या आने वाले समय में आप लोगों ने कुछ सोचा है कि अधिकारियों से उससे पहले मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे? क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने ये कहा था कि 2 महीने के अंदर आप लोगों का जो सेकेंड डीवी लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। जी, हम लोग तो ठंड, देखिए, जब अंदर का जब सब कहीं पे कोई हाथ नहीं लगता है और हर जगह से आशा टूट जाता है, मंत्रियों से, विधायकों से सब चीज हट गए, हार जाने के बाद जब इंसान पे आ जाता है तो अंदर से एक ज्वाला निकलता है। वो ना ठंड देखती है, ना धूप देखती है, ना प्यास देखती है, बस एक धुन जो चढ़ा हुआ है, सवार है कि रिजल्ट जारी कीजिए और जारी कीजिए, बस वही लगा हुआ है। अब इसी में हम लोग यहीं पे बिताएंगे और ये अनिश्चितकालीन है और हम लोग उठने वाले नहीं हैं, जितना दिन भी लगे और जितना दिन कहें। लेकिन ये सरकार भी बोलिए या यहाँ के जो आयोग हैं, आयोग भी मतलब ये इतने बड़े संस्था से आते हैं, उसके बाद भी ऐसा करते हैं जैसे कि ये इनके पास कुछ करने का है नहीं। इशू क्या है? आप लोगों ने जब इससे पहले जेएसएससी के सचिव से बात की थी, इशू उन्होंने क्या बताया, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आखिर कैसे उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा? कुछ बात हुई थी? सर, बातचीत होती है, बस आश्वासन देते हैं, हम लोग को बच्चा समझ के फुसला के भेज देते हैं। जैसे सोचते हैं इन लोग क्या, और यहाँ पे आने का मतलब है कि आप अपना बात नहीं रख सकते हैं, सिर्फ आके सुनिए।
सुनना पड़ता है, सिर्फ सुनना है। बाकी आश्वासन पे आश्वासन इतना मिला है कि हम लोग सोचेंगे जब बोल रहे हैं ऑथोरिटी है और इतना अच्छा बोल रहे हैं तो हम लोग चले जाते हैं। आखिर गार्जियन भी कोई चीज़ बोलेंगे, हम लोग का गार्जियन ये है तो बोला जाता है तो हम चले जाते थे। लेकिन कारण नहीं बताया गया, कारण नहीं बताते, कोई ऑथेंटिक चीज नहीं बताते। कारण क्या क्या बताते हैं, हंसी लगेगा कि अब भैया स्टाफ का टाइफाइड हो गया है, अभी सुनने में आ रहा है कि खुद का तबीयत खराब है। ये चीज तो एक्सेप्टेबल नहीं है कि ये कारण में आता है। सो चलिए, और भी कुछ अभ्यर्थी है। कुछ दिन पहले ही स्थापना दिवस मनाया गया, 25 साल का झारखंड हो गया है, लेकिन अभी भी जो अभ्यर्थी है उनका एक अलग दर्द है। उनका कहना होता है कि जब भी परीक्षा होती है रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन प्रक्रिया जब शुरू होती है तो उसका अंत ही नहीं होता है। और आज भी आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्या उम्मीद से? अब देखिए ना, हमनी लोग का एज कितना ओवरलैप हो चुका है और हम लोग को दर्द है मैम कि रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। ये कहाँ का न्याय है? अगर आप सक्षम नहीं तो एग्जाम ही नहीं लेना चाहिए आपको। अगर सक्षम नहीं थे तो आधा में प्रक्रिया रख के रोकने से फायदा क्या है आपको? तो ये तो बहुत गलत है। और हम आज सब झारखंड के पीजीटी के जितने भी स्टूडेंट हैं पूरे झारखंड से एकत्र हुए हैं और यही मांग करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को कंप्लीट करें। और आधा में आप लटका के छोड़ देते हैं तो ये कहाँ का नया है? आप ही लोग समझिए कि कितना बड़ा दर्द है कि एक स्टूडेंट जो नीचे लेवल से तैयारी करते करते यहाँ तक आता है और ओवरलैप हो जाता है एज, उसके बाद ना तो पारदर्शिता दिखाई जाती है, ना स्कोर कार्ड अच्छा से जारी किया जाता है। तो ये तो बहुत ही गलत हो रहा है हम लोग के साथ। और अगर इसके साथ जेएसएससी सचिव जो अपना बात को बोलते हैं कि हम अगले महीना जारी करेंगे, थोड़ा सा और समय दे दो हम लोग को, मीन्स अपना तर्क देते जाते हैं मगर अभी तक एक्शन कोई काम नहीं किए। तो ये तो मामला धीरे धीरे अब हम लोग के लिए गंभीर ही होते जा रहा है मैडम कि अगर सही समय पर आप रिजल्ट देते तो आज बेरोजगार युवक जो है रोड पर आंदोलन करने के लिए जबरन है यहाँ पे, तो उनका ये हाल नहीं होता। तो ठिठुरती ठंड में हम लोग देखिए आज किसी तरह धूप में बैठे हुए, शाम होगा फिर हम लोग कल आएंगे। मीन्स ये तो नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट के लिए आप आंदोलन करना पड़े। ये तो बहुत शर्मनाक बात है यहाँ का विभाग के लिए भी और यहाँ के सिस्टम जो चल रहा है उसके लिए भी। ना तो ये सही तरीके से पारदर्शिता से एग्जाम ले पाते हैं, ना तो ये रिजल्ट करा पाते। तो आप सक्षम ही नहीं तो इसे संस्था चलाने से फायदा ही क्या है? तो देखिए, एक बार तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि सभी अभ्यर्थियों के हाथों में तख्ती, एक मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं सरकार और आयोग तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वादा किया पूरा करो, रिजल्ट जारी करो, अभी करो, रिजल्ट दो, रोजगार दो। देखिए, लगातार जो अभ्यर्थी एक ही सवाल जो है वो पूछ रहे हैं कि आखिर जो पीजीटी का दूसरा डीवी लिस्ट है वो कब जारी किया जाएगा। इससे पहले भी जो एसएससी के जो सचिव है उनके तरफ से ये कहा गया था कि 2 महीने के अंदर इनका जो सेकेंड डीवी लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि ये लोग यहीं पर डटे हैं, 2 महीने बीत गए हैं और अगर इससे पहले देखें तो 1 साल से लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आयोग की तरफ से कब तक रिजल्ट जो है वो प्रकाशित किया जाता है, कब इनकी मांग पूरी की जाती है। सहयोगी कौशल के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ स्पाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।